नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने एक टॉपिक लेके आप लोगों को अपडेट करूंगा। ये स्टॉक मार्केट न्यूज़ है एक्चुअली, एक टॉपिक है। तो ये है कि बंधन बैंक और येस बैंक ने किया है चेंज हुआ है। बंधन बैंक और येस बैंक में क्या चेंज हुआ, क्या करें इन्वेस्टर्स। मतलब बंधन बैंक और येस बैंक ने फंड रेजिंग किया है, तो इसका मतलब असर क्या पड़ेगा और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, वो आप लोग को ये स्क्रिप्ट पढ़ के सुना रहा हूँ और आप लोग भी देख सकते हैं, इसको पढ़ सकता है। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में जो इनसिक्योरिटी और वोलेटिलिटी है, उसका अंदाज़ा आप डेली ट्रेड चार्ट में देख सकते हैं। अभी स्ट्रेस टेस्ट में ये सामने आया है कि इंडिया के फाइव बैंक्स की हालत बहुत ही ख़राब है और लोगों ने इस पे काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं। मेरा इस वीडियो का टारगेट आपको डराना नहीं है, मगर आपको सच्चाई से रूबरू करना है। क्योंकि अगर आप सच्चाई को जानेंगे तो ही एक सही और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। तो आप समझते हैं कि बंधन बैंक और येस बैंक के पीछे आज हम क्यों टाइम दे रहे हैं। एक बात ये समझ लीजिए, पैंडेमिक के चलते लॉकडाउन के वजह से पूरे देश की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ा है और इकोनॉमी पहले से ही बुरे हाल में थी। कोरोना वायरस के लिए आरबीआई ने जो लोन्स पे, इससे छोटा हो जा रहा है, एक मिनट, इसको मैंने मोबाइल से दिखा रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम दे रहा है। कोरोना वायरस के लिए आरबीआई ने जो लोन्स पे मोराटोरियम डाला था, उसका वजह से देश का सारे बैंक्स ने अलग से फंड प्रोविजनिंग में रखा है और इसीलिए देश के सारे बैंक्स के क्वार्टर नंबर खराब दिख रहा है। इसी वजह से क्वार्टर नंबर खराब होने के बावजूद बैंक्स के शेयर्स ने रीजनेबली परफॉर्म किया है, चाहे इंडसइंड बैंक हो या एचडीएफसी बैंक। लेकिन इसीलिए इस लिस्ट में जब येस बैंक के नाम आता है तो लोग कांप उठते हैं सोच के कि कैसे उनका पैसे येस बैंक से वापस आएगा। लोग इतना भी सोच लेते हैं कि पूरा पैसा ना डूबे, बस आधा ही मिल जाए तो भी बहुत है। ये मामला और गरम तब हुआ जब येस बैंक ने अपने करंट शेयर प्राइस के आधे दाम पे एफपीओ फॉलोअप पब्लिक ऑफरिंग लाने का अनाउंसमेंट किया। यही वजह है कि पिछले एक महीना में येस बैंक लगातार 25 INR पर शेयर के प्राइस से गिर के एफपीओ वाली प्राइस के नीचे अराउंड 11 INR शेयर के आसपास घूम रही थी। तो फिर ऐसे जुम्बी शेयर के पीछे क्यों हम फिर अपना टाइम दें, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और ये एंजल बुकिंग का आप लोग मेरा जो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, एंजल बुकिंग में आप लोग अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें आप लोगों को भी कुछ बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अच्छा, येस बैंक को मूडी का थम्स अप। मूडीज़ क्या है? ये एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है जो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करता है और इसके हेल्थ चेकअप के बाद एक रेटिंग देता है, जिससे इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को पता चले कि कंपनी किस हाल में है। इस मूडीज़ के लेटेस्ट रेटिंग में येस बैंक को लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग को CA1 से B3 पे अपग्रेड कर दिया है। Moody's has also upgraded the bank's long-term foreign and local currency bank deposit rating B3 from CA1 and foreign senior unsecured MTN program rating to B3 from BCA1। हालांकि येस बैंक के ओवरऑल आउटलुक को स्टेबल बताया गया है, जो येस बैंक के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात साबित हो सकता है। क्योंकि 5 अगस्त में मार्केट क्लोज होने तक येस बैंक में टोटल 5% का
चालान लगा के 12.85 पर क्लोज हुआ है। आपको समझना पड़ेगा कि येस बैंक में अचानक ये पॉजिटिविटी कैसे आई और क्या ये लॉन्ग टर्म है, क्या ये लास्ट करेगी, क्या इस पे इन्वेस्ट करना या होप करना सही होगा, या फिर वो लोग ही सही थी जिन्होंने इसको जुम्बी बैंक के दिया था कुछ ही दिनों पहले। तो पहले समझते हैं कि येस बैंक के इस टर्न अराउंड में सबसे बड़ा हाथ है फंड रेजिंग का। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब मार्केट से पैसा उठाता है सक्सेसफुली, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को उस पर भी अभी भरोसा है कि वो रिटर्न दे पाएगी। ये म्यूचुअल ट्रस्ट की बेसिस पे ही येस बैंक का IPO जो 12 INR शेयर के रेट से इशू किया गया था, उसके जरिए येस बैंक ने 15,000 करोड़ का फंड रेज किया। हालांकि बड़े इंस्टीट्यूशन एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ने इसे दूरी बनाए रही है, मगर लोगों ने इस इशू 1.4 टाइम्स तक सब्सक्राइब किया और येस बैंक के लगभग 12.5 बिलियन नए शेयर्स इशू किया गए इस ट्रेडिंग के दौरान। While the qualified institution buyers portion was subscribed 1.4 times, the segment meant for HNIs and retail buyers were subscribed just 63% and 43% respectively. यही मेन वजह है कि मूडीज़ के रेटिंग में येस बैंक का इम्प्रूवमेंट हुआ, स्टॉक्स ऊपर गए। क्या इसे सारे परेशानी दूर हो जाएगी? ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है फ़िलहाल, क्योंकि फिनेंशियल्स इनके अभी भी पिछले साल के मुकाबले में कम ही है। ऊपर से इनके फाउंडर को ही करप्शन के चार्जेस में घेरा गया है। पब्लिक सेंटिमेंट भी इन सब मामलों में बहुत इम्पैक्ट करती है और सबसे बड़ा फैक्टर है कोरोना वायरस और उसका वजह से लाए गए प्रोविजंस। अगर पैंडेमिक और लॉकडाउन का सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होता है, शायद अगले क्वार्टर में और बुरा हाल हो सकता है येस बैंक का। और फिर कुछ और तरीके से अगर बैंक फंड रेज नहीं कर पाई तो कहीं येस बैंक सच में जुम्बी बैंक जुम्बी बैंक ना बन जाए। लेकिन उसके लिए हमें कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड सारी न्यूज़ पे नज़र बनाए रखनी होगी। बंधन बैंक का क्या होगा? बंधन बैंक का Q1 रिजल्ट भी काफ़ी ख़राब था। इसका नेट प्रॉफिट और ईयर टू ईयर बेसिस पे 32% या 550 करोड़ गिरा Q1 2020 में फिर से, जिसका मेन रीजन पैंडेमिक के वजह से चल रहा इकोनॉमिक लॉकडाउन और प्रोविजंस बताया जा रहा है। लेकिन अभी आप समझ गए होंगे कि बुरे सेंटिमेंट या रिजल्ट से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है फंड्स रेज करने ताकि कंपनी का रेटिंग बढ़ जाए और लोग पॉजिटिव सेंटिमेंट का साथ कंपनी में इन्वेस्ट करने आए। यही हुआ है बंधन बैंक के साथ भी। बंधन बैंक में मेन शेयर होल्डर्स ही इस बैंक में अपने शेयर्स जो $1.4 बिलियन का वैल्यूएशन रखते हैं उसको बेच दिया ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेशन एंड सिंगापुर GIC-PTE को। Temasek Holdings Pte and SBI mutual funds also bought shares, and the bank's founder and chief executive officer Chandrasekhar Ghosh said in an interview on Monday, GIC got the Reserve Bank of India's approval raise its stake in the lend to 10% from 4.9%. He said Bandhan Financial Holding Limited sold 37.4 million shares in the Indian lender at rupees 313.1 in a block trade on Monday, lowering its stake to 40%. The sale took place at 9.3% discount प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। लेकिन ये फंड रेजिंग का किया गया पब्लिक फर्म में
प्रोमोटर के होल्डिंग के परसेंटेज को रेगुलेशन के अंदर लाने के लिए। तो ये कोई बहुत बुरा इंडिकेशन नहीं है कि ओनर्स कंपनी चोर के भाग रहे हैं, मगर ये एक नेसेसरी थी कंपनी को लिस्टेड कंपनी के रूल्स को फॉलो करवाने के लिए। लेकिन इसका कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा शेयर मार्केट में, जहां येस बैंक के फंड रेजिंग को लोगों ने अच्छे से लिए और स्टॉक्स ऊपर गए। वही बंधन बैंक का स्टॉक्स गिरने लगा। मंडे को लगभग 10% गिरा, लेकिन वापस 2% का रिकवरी भी किया। इसका सीधा ये मतलब होता है कि पहले इम्प्रेशन बुरा गया, इसीलिए थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन बाद में जैसे ही लोगों का सच पे का पता चला तो ये वापस का गए कंपनी प्रोफाइल। बंधन बैंक को इससे पहले आरबीआई ने एक्सपेंशन की इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि वो अपना मेजॉरिटी होल्डिंग आरबीआई के रेगुलेशन के मुताबिक 40% के नीचे नहीं ला पाए। लेकिन इसके बाद बंधन बैंक एग्रीड टू कंबाइन विथ मॉर्गेज फाइनेंसियर ग्रुप फाइनेंस लिमिटेड इन ए $11 billion डील। तो परे द फाउंडर्स टेक एज मैंडेटेड फॉलोइंग विच द सेंट्रल बैंक पार्शियली रिलैक्स इट्स काप्स ऑन द लेंडर। अभी 2020 तक बंधन में मेजॉरिटी होल्डिंग 20% तक लाना उनका टारगेट है। ये आरबीआई के रेगुलेशन का रिजल्ट है, जिसके जरिए आरबीआई प्राइवेट बैंक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। बंधन बैंक एक ऐसा बैंक है जिसका प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स इंक्लूडिंग रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आर द हाईएस्ट अमंग इंडियन बैंक्स। और बंधन बैंक आने वाले दिनों में इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट के डोमेन में भी एक्सपेंड करने सोच रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि बंधन बैंक के बारे में र्यूमर्स में यही ने करे खबर कोई भी वो उसको डीपली एनालाइज करे और तभी कोई भी डिसीजन ले, वरना प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होने का चांसेस रहेगा। के बारे में र्यूमर्स में यही नहीं ना करे, खबर कोई भी हो उसको डीपली एनालाइज करे और तभी कोई भी डिसीजन ले, वरना प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होने का चांसेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।